तो दिल्ली दूर है या दिल्ली कितने पास है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं और आप दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से ट्रैक किया है। आप रोज हमारे अफेयर्स को देखते हैं और आपको मालूम है कि यहां पर इस पार्टी में कोई ये तय नहीं करता कि वो मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, नागपुर में रहे या और कहीं चला जाए। ये इस पार्टी में व्यक्ति तय नहीं करता है, इसमें पार्टी तय करती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन मेरी पार्टी की कार्य पद्धति को मैं जितना जानता हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये 5 साल तो मैं महाराष्ट्र में ही हूं, 5 साल बाद जो पार्टी निर्णय ले। तो लेकिन क्योंकि आपने बताया कि ट्रैक करते हैं हम लोग, एक जो इशू है वो हम लोग भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो रिपोर्टर्स हैं हम लोग भाजपा कवर करने वाले, कि पार्टी अध्यक्ष कब बनेगा। आप सॉल्व करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी सॉल्व कर लेगी। नहीं, क्योंकि आप मत सॉल्व कीजिए, हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे। समझ नहीं पा रहे हैं। हो जाएगा, सही समय पर सही चीजें हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, अध्यक्ष चुनाव हो जाएगा। बड़ी दिलचस्प ध्यान रखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए। करीब 2.5 घंटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उसमें उन्हें भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ होता तो इतना समय लगता क्या। तो उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं कुछ मामला फंसा हुआ है। और ये सवाल आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि कुछ महीने पहले जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब आपका भी नाम चल रहा था कि हो सकता है कि आरएसएस के चहीते हैं, यंग फेस है, आरएसएस में गए हुए हैं, नजदीकी है उनकी, तो उन्हें बना दिया जाए जिस तरीके से नितिन गडकरी को बना दिया था 2009 में। देखिए, नाम चलना वगैरह ये खबरों के लिए होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने भी इतने नाम सुन लिए और उनमें से कई नाम तो ऐसे थे कि हमको भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसे भी नाम मीडिया चला सकता है। लेकिन वो तो ठीक है, कई बार खबरें बनानी पड़ती है, गैप फिल करनी पड़ती है, कई बार कुछ विवाद खड़े करने पड़ते हैं, तो ये तो आपका हमारा दोनों का काम है, हम ये करते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अपनी पद्धति है जिस पद्धति से हम लोग इसको करते हैं। और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो जवाब दिया उसका अर्थ ये था कि ये निर्णय हम नहीं करते, बीजेपी करती है। हमारी निर्णय पद्धति अलग है, बीजेपी की निर्णय पद्धति अलग है। बीजेपी अपनी निर्णय पद्धति से उसको करेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी निर्णय पद्धति के अनुसार इसका निर्णय करेगी। और चूंकि इस पर कमेंट करने के लिए मेरे पास उतना कॉम्पिटेंस भी नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमेटी का सदस्य हूं, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं हूं। इसलिए मेरा जो काम है वो इलेक्शन के जब टिकट बंटवारा होता है तो मैं उस कमेटी में बैठता हूं। जो कमेटी ये तय करती है कि कौन अध्यक्ष बने उसका मैं सदस्य नहीं हूं, इसलिए उसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, मोहन भागवत जी है, भैया जी है, आप वहां पर दिख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से नागपुर की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री आए थे, नागपुर आए थे, उस वक्त की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि आपकी नजदीकियां कितनी हैं और इसी की वजह से बार बार ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं नेशनल स्टेज पर आपको भेजा जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। कई आपके साथी यहां भी इंतजार कर रहे हैं कि आप अगर आगे बढ़े तो यहां राजनीति में तो इसका इंतजार किया जाता है, कभी सीट खाली हो तो हमें मौका मिले। देखिए, सवाल नजदीकियों का नहीं है, मैं स्वयंसेवक हूं और जितना कोई भी कॉमन स्वयंसेवक ये परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के करीब हो सकता है, उतना ही करीब मैं भी हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं हूं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि मैं नागपुर से हूं और शिशु स्वयंसेवक के रूप में मैंने शाखा में शुरू किया है, तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी होंगे या संघ के कई अधिकारी ऐसे जिनको बचपन से देखा है, जिनसे वार्तालाप हुआ है, जो पर्सनली मुझे जानते हैं। मेरे जैसे शायद 10,000 50,000 स्वयंसेवकों को सरसंघ चालक जी नजदीक से जानते होंगे, परिवार से जानते होंगे, छोटे तब से देखा होगा। तो मुझे लगता है कि इसका कोई आपके पॉलिटिकल पोजीशनिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। और यहां मैं किस कैपेसिटी में खड़ा हूं, या मैं इस कैपेसिटी में खड़ा हूं कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ये नागपुर आए हुए हैं, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी हूं, मैं नागपुर का एमएलए भी हूं और संघ का स्वयंसेवक भी हूं, उस कैपेसिटी में मैं वहां खड़ा हूं। इसमें कोई अलग कैपेसिटी नहीं, मैं नितिन जी हम दोनों उसी कैपेसिटी में वहां पर है। लेकिन ये साल खास है क्योंकि
प्रधानमंत्री का भी 75th बर्थडे है, सरसंघचालक का भी 75वां जन्मदिन रहा है इस बार, तो क्या कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आरएसएस और भाजपा की तरफ से होगा? मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संघ की शताब्दी चल रही है, संघ 100 साल पूरा कर रहा है और शताब्दी के निमित्त से संघ ने कुछ अपने लक्ष्य तय किए हैं। जो आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी बताए कि इन लक्ष्यों को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ वो कार्य कर रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमने, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कभी अपना जन्मदिवस मनाते नहीं है, तो हम लोगों ने सेवा सप्ताह के रूप में या सेवा एक 15 दिन सेवा को अर्पित करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करने का तय किया है और पूरे देश में समाज उपयोगी कार्य हम लोग पार्टी के रूप में कर रहे हैं और जो समाज के उपयोगी योजनाएं उन योजनाओं को सरकार के रूप में लागू कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक रीच आउट करने के लिए, एक लोकाभिमुखता लाने के लिए, समाज में और प्रस्थापित होने के लिए ये समय अनुकूल समय है। 75th ईयर की जो बात हो रही है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस चीफ ने ये भी क्लियर कर दिया कि इसके आगे वो काम करते रहेंगे और शायद उस वक्त जो एज इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 या उसके आगे भी भाजपा के चेहरा होंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 100% हो गए और होने चाहिए। आप देखिए, एक बहुत एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, 24 घंटे काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, जिन्होंने देश को विकसित भारत के एक पटरी पर अभी लाया है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं, फिर दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम जाएंगे। एक बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है और सबसे बड़ी बात यह है, हम एज का विचार कब करते हैं? अगर आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो क्षमता अगर एज के कारण कम होती है तो हम ये विचार करते हैं कि भाई हमने इसका दूसरा विचार करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो शायद हमारी एज के लोगों को भी एक प्रकार से बीट करते हैं अपने कामों से। जिस एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, जिस मुझे ऐसा लगता है कि तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ वो कार्य करते हैं, तो एज तो मैं नहीं मानता कि उनके लिए कोई नंबर है, उनके लिए जस्ट नंबर, उनके लिए कोई। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जब तक उनमें शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, तब तक भारत को उन्होंने ही लीड करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है।